सिर्फ तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। फितना घर है, फितना फैलाने वाले लोग हैं। ऐसे ही यूपी में एक बहुत बड़े इदारे की आज से तकरीबन 150 साल पहले बुनियाद रखी गई, जिसको आज दारुल उलूम देवबंद के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर यूपी का इलाका, सहारनपुर, वहां पे ये इदारा है और इतना बड़ा इनका ये इदारा है कि वहां से निकलने वाले अपने आप को देवबंदी बोलने लगे। नतीजा ये हुआ कि एक पूरी फिरका, एक पूरा वजूदी अहले सुन्नत जो है मुसलमानों में ऐसा फिरका वजूद पा गया कि जिसका नाम ही देवबंदी पड़ गया। और जब इन्होंने इदारे का कयाम किया, अपने इदारे के बारे में वो दावे किए कि आज तक किसी के तस्वुर, कोई मुसलमान उसके तस्वुर से भी कांप जाए, जो इन्होंने उस इदारे की फजीलत बताने के चक्कर में लोगों को गुमराह करने के लिए और उस इदारे से लोगों को जोड़ने के लिए जो बातें गढ़ी। कहा गया कि इस इदारे की बुनियाद रखने वाले मौलवी कासिम नानातवी, और उन्होंने इस इदारे की बुनियाद तब रखी कि जब ख्वाब में रसूलुल्लाह आए और हुजूर ने आके कहा कि मदरसे की बुनियाद रखो, और फिर हुजूर ने खुद ईंट रखी। ये कहानी गढ़ी गई लोगों को वर्गलाने और गुमराह करने के लिए, ताकि उस इदारे से जो गुमराहियत फैले उस पर कैसे पर्दा डाला जाए कि भोली भाली अवाम तो समझे कि ये मदरसे से जो भी बयान किया जाएगा, इस मदरसे के जो भी फारिग औलमा होंगे वो तो हक पर होंगे, क्योंकि भाई इस मदरसे के बानी तो रसूलुल्लाह है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कहा रसूलुल्लाह ख्वाब में आए मौलवी कासिम नानातवी के और उनसे कहा कि भाई तुम बुनियाद रखो इसकी। और खुद हुजूर ने अपने हाथ से ईंट रखी और फिर यहाँ तक लिखा गया कि मौलाना कासिम ने भी मदरसा बनाना शुरू किया। मदरसा बनता रहा। एक वक्त ही आया कि मौलाना इस बात को लेकर बड़े परेशान हो गए कि तहरत खाने कहाँ बनाए जाए, पाखाने कहाँ बनाए जाए, समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ तहरत खाने रखे। उसी परेशानी में सो गए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह फिर तशरीफ लाते और हुजूर ने ख्वाब में आने के बाद कहा मौलवी कासिम नानातवी साहब परेशान क्यों आई हो, मैं बताता हूँ कि पाखाने कहाँ बनाया जाए। हुजूर के हाथ में एक छड़ी थी, कहते नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सरकार ने फिर निशान जमीन पर बनाए, यहाँ तहरत खाने बनाइए, यहाँ गुसल खाने बनाइए, यहाँ पाखाने बनाइए, यहाँ गुसल। हुजूर ने पूरे तहरत और पाखाने की जगहों पर निशानदेही की। कासिम नानातवी साहब बेदार हुए और बेदार होने के बाद कहा ये तो ख्वाब है यार, ये तो ख्वाब में हमने देखा। फिर उठकर जब उस जगह पर पहुंचे देखा तो निशानात बाकायदा लगे हुए थे। अंदाजा लगाइए उन्होंने रसूलुल्लाह को किस काम का जिम्मेदार ठहराया, पाखाने बनाने के। और जब मदरसा तैयार हुआ और वहां से जब उसी मदरसे के जेर एहतमाम कुछ किताबें, कुछ अकायद लोगों में आम किए गए, जिस पर हुक्म सादिर किए गए, वो मैं बताऊंगा आगे। और फिर फतवा उलमाए हक ने उन किताबों को लेकर जब फतवे लगाने शुरू किए कि ये बातें इस्लाम के खिलाफ पेश की जा रही है। जैसे इन्हीं मौलवी कासिम नानातवी ने किताब लिखी छोटी सी, और ये किताब इस वक्त मेरे टेबल पे मौजूद है। देखिए बहुत छोटी सी किताब है, नाम है तहज़ीरुन नास। इतनी सी किताब है। मैंने कहा ना हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया तसनीफ सबसे ज्यादा मुश्किल काम है तो छटाक भर का रिसाला, मगर इतनी बड़ी गुमराहियत इसमें लिख दी गई कि आज कयामत तक न जाने अल्लाह अब तक कितने गुमराह हुए, और कयामत तक अल्लाह जाने जब तक ये किताब छपते रहेंगे और कितने गुमराह होते रहेंगे। क्या लिखा गया इस किताब में तहज़ीरुन नास में? कहा गया कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी इस मायने में नहीं है कि हुजूर सबसे आखिर में तशरीफ लाए। हुजूर आखिरी नबी इस मायने में है कि हुजूर मकाम मर्तबे के एतबार से आखिरी है। हुजूर के बाद नया नबी पैदा हो सकता है, नया नबी आ सकता है, लेकिन वो मकाम मर्तबे में रसूल के बराबर नहीं होगा। हालांकि ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है। मुझे आप बताइए आपका क्या अकीदा है? आज तक आपने कभी ये सुना है कि रसूल के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है? बोलिए, क्या ये आपने तसव्वुर बनाया है या ये तसव्वुर रख सकते हैं आप नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के हुजूर के बाद नबी तो आएगा कोई, लेकिन हुजूर के लेवल और हुजूर के दर्जे का नबी नहीं होगा, दर्जे में छोटा होगा। याद रखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से आखिरी नबी है। अब ना कोई छोटा नबी आएगा, ना हुजूर का जिल्ली नबी आएगा, ना हुजूर का अक्सी नबी आएगा, ना हुजूर का सानी नबी आएगा। और इसकी गवाही कुरान अज़ीम देता है। रब फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ऐ लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। और आका ने सही हदीस में आया, बारहा, एक बार नहीं 12 फरमाया ला नबी
आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक मकाम पे फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता, जुमलों पे गौर करे, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर इब्ने खत्ताब होता, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब भी नबी नहीं। ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीन, मैं आखिरी नबी हूँ। बताइए हजरत उमर जैसा कोई शख्स अब पैदा नहीं हो सकता, तो जब उमर नबी नहीं हो सकते तो आज का पैदा होने वाला फटीचर कोई वो नबी कैसे हो सकता है? इतनी मोटी बात इनके समझ में नहीं आई। अब जब उलमा ने इसको कुफ्र करार दिया और कहा कि इस इदारे से, इस मदरसे दारुल उलूम देवबंद से फितना पैदा किया जा रहा है, इस मदरसे से दीन की खिदमत नहीं की जा रही है बल्कि लोगों के अकायद खराब किए जा रहे हैं, तो फिर एक दूसरी किताब उसकी फजीलत में झूठी किस्से कहानियों के जरिए लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि नहीं नहीं साहब ये मदरसा तो बड़ा काम का है, ये दारुल उलूम देवबंद जो सहारनपुर में कायम किया गया बड़ा आला किस्म का मदरसा है, उसके लिए किस्से गढ़ेगर किताबें लिखी गई। एक किस्सा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ और उस पर भी मैं थोड़ा सा तफसीरा भी करूंगा जिससे आप अंदाजा लगा लें कि इसमें नबी की तौहीन की गई और अपने इदारे को बढ़कर चढ़ाकर बताने के लिए इसका भी ख्याल नहीं किया गया कि इसमें रसूलुल्लाह की तौहीन हो रही है। आपके स्क्रीन पर सामने देखिए, किताब का नाम है अल बराहिनुल कातिया। ये स्क्रीन पे किताब नजर आ रही है आपको और ये ओरिजिनल इस वक्त मेरे टेबल पर मेरे हाथ में। जिन साहब को स्क्रीन पर शक और शुबा हो, रात भर में यहाँ मेरा कयाम है, सुबह 9 बजे के करीब मैं निकलूंगा, आप मेरे कमरे में तशरीफ लाएं और अपनी आंखों से किताब का वो सफा खुद देखें। ये आसानी से किताब मिलती है, कोई नापैद नहीं है। आप इनके सहारनपुर के इदारे या दिल्ली के किसी भी देवबंदी इदारे से किताब बुला सकते हैं। इसका सफा नंबर 63 है। लिखने वाले कौन है? मौलवी रशीद अहमद गंगोही का नाम दिया गया, उनके हुक्म से उनके शागिर्द मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखी। और मौलवी रशीद अहमद गंगोही कौन है? इनका सिर्फ ताल्लुक बता दूं कि जो तबलीगी जमात जिन्होंने कायम की थी, बानी तबलीगी जमात मौलवी इलियास कांधेलवी उनके पीरो मुर्शिद है। अशरफ अली थानवी वगैरह के ये उस्ताद है। कासिम नाना तवी के हम असर है। आइए इसमें सफा 63 पे मदरसे देवबंद की तारीफ बयान करते हुए क्या लिखा गया जरा देखिए। कहते हैं मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। उर्दू है, जो उर्दू जानते हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई फारसी और अरबी नहीं कि जिसको समझाने के लिए मुझे तर्जमा करना पड़े और फिर इस पर शक जाहिर किया जाए कि साहब तर्जमा ही गलत किया गया। उर्दू जबान है, आपकी और हमारी मादरी जबान है, आप और हम सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। सदहा आलिम यहाँ से पढ़ के गए, सदा यानी कई सौ आलिम यहाँ से पढ़ कर गए और खल्के कसीर को जुल्मात जलालत से निकाला। कहते हैं खल्के कसीर यानी इस उम्मत के कई हजारों करोड़ों लोगों को गुमराहियों के अंधेरों से निकाला उन्होंने। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग, यही वजह है कि एक बुजुर्ग फक्र आलम अलैहिस्सलाम की जियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा कि आपको यह कलाम कहां से आ गई? आप तो अरबी है। हुजूर उनसे उर्दू में बातचीत करने लगे तो वो साले नेक बुजुर्ग ने, जिनका आता पता नहीं, ना जिनके बाप का नाम मालूम, ना उनका खुद का नाम पता, तो पता चला कि इस जमात का हाल ये है कि इनके अब्बा और दादाओं के भी पते नहीं चलते। ऐसे गुमनाम लोगों के नामों से झूठे ख्वाब गढ़े गए। बुजुर्ग जब आए, हुजूर अरबी में बात करने लगे, हुजूर की मादरी जबान अरबी थी, तो वो साले बुजुर्ग हैरान हो गए और कहा कि या रसूलुल्लाह आपको ये कलाम कहां से आ गई, उर्दू कहां से आ गई, आप तो अरबी है। फरमाया यानी रसूलुल्लाह ने भी जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया जा रहा है रसूल की तरफ से, माज़अल्लाह सुनिए। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो कि हुजूर क्या जवाब देते हैं कि जब से हम इस मदरसे में आने जाने लगे और हमारा मामला उलमाए देवबंद से हुआ, देवबंद के उलमा की सोबत में हम उठने बैठने लगे, तो इन देवबंद के मौलवियों से हमको उर्दू जबान आ गई। हमने इन देवबंद के मौलवियों से उर्दू सीख ली, यानी हुजूर के उर्दू सिखाने में उस्ताद कौन हो गए?
देवबंद के मौलवी वो आका जो सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, वो उर्दू नहीं जानते थे, इन फटीचरों से उर्दू सीखने आए। मैं आपसे खुद एक सवाल पूछता हूं, हुजूर इस कायनात में, इस जमीन पर जब भेजे गए, हमारे दरमियान में मबूस किए गए, सिखाने के लिए भेजे गए कि सीखने के लिए भेजे गए? बोले यार बहुत खामोश बैठे आप, बहुत ठंडा मजमा है। सिखाने के लिए भेजे गए कि सीखने आए थे? जो सारी कायनात को पढ़ाने आया उसको क्या माज़अल्लाह उर्दू नहीं आती थी? हो सकता है कोई कहेगा कि नहीं नहीं साहब भाई देखिए बात उर्दू जबान की हो रही है, हुजूर ने जो भी सिखाया वो अरबी में सिखाया, हुजूर तो हिंदुस्तान कभी आए नहीं, फिर उर्दू जबान तो बहुत बाद में इजाद हुई, उस जमाने में तो उर्दू थी भी नहीं, तो वाकई हुजूर को उर्दू नहीं मालूम थी, देवबंद के मदरसे आके हुजूर ने सीख लिया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं कहता हूं ये तुम्हारा फटीचरों का अकीदा हो सकता है, लेकिन कुरान इसके खिलाफ बोलता है। कुरान को बयान करता है अर्रहमान, वही रहमान है, अल्लमल बयान खलकल इंसान, अर्रहमान अल्लमल बयान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रब फरमाता वही रहमान है कि जिसने कलाम करना, कुरान नाजिल किया अपने महबूब पर, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कहता है कि महबूब को हम सिखा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या देवबंद के मौलवी ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह तूने सब सिखाया, सब पढ़ाया, लेकिन उर्दू छोड़ दिया था? जबकि दूसरे मकाम पे वाज़े तौर पर कुरान कहता है वो अल्लमका मा लम तकुन तालम, है मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था वो सब कुछ हमने तुझे सिखा दिया। जो भी तुझे नहीं मालूम था हमने सिखा दिया, हर चीज हर ज़बान हमने तुझे सिखा दी। मगर देवबंद के मौलवियों का गोया दावा यह है कि अल्लाह तेरा ये दावा है कि तूने अपने हबीब को हर चीज सिखा दी, सब तूने सिखा दिया था, लेकिन उर्दू जबान तुझसे भी रह गई थी, वो कोर्स हमने मुकम्मल करवा दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु। लेकिन जब हम वाक़यात देखते हैं, रिवायतें देखते हैं, सरकार की सीरत देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामिल किलम बनाकर भेजा था, तमाम ज़बानों के जानने वाले थे, हत्ता कि आप जानवरों की भी ज़बान जानते थे। सिर्फ एक रिवायत में बयान करने पे इक्तिफा कर रहा हूं, क्योंकि आगे मुझे और कुछ बयान करना है और दिखाना है। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में आए और इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा की जमात, मैं चाहता हूं कि तुम में से जो ज़हीन सहाबा है, जो अच्छी जबान बोलते हैं, जिनके बोलने का, जिनको मलका हासिल है, कमांड है जिनको बोलने पर, मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ और दीन की, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम के और दीन के पैगाम को आम करो। फिर आपने एक सहाबी को चुना और कहा ऐ फुला इब्ने फुला, मैं चाहता हूं तुम मुल्क शाम की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला तुम इराक जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला तुम मिस्र जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला तुम इंडोनेशिया की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला तुम रोम की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। जिन जिन सहाबा के नाम लिए और जिन मुल्कों की तरफ जाने के लिए हुक्म दिया, सहाबा सुनकर खामोशी के साथ सर झुकाए खड़े, अदब के मारे कुछ अर्ज नहीं करते। साहब सरकार ने फरमाया क्या बात है तुम खामोश हो? अर्ज किया या अल्लाह के नबी आपसे क्या छुपा है सरकार, आप जिन मुल्कों में हमें भेज रहे हैं उन मुल्कों की जबानें हमको नहीं आती और वो लोग हमारी अपनी जबान नहीं जानते। जब हम अपनी जबान में उनसे कलाम करेंगे वो हमारी जबान नहीं समझ सकेंगे, और जब वो हमसे कुछ कहेंगे हम उनकी जबान ना समझ सकेंगे। तो अल्लाह के नबी फिर जब जबानों का तबादला ना होगा तो हम इस्लाम और दीन को कैसे उन तक पहुंचा पाएंगे? सरकार मुस्कुराए, फरमाया कि अच्छा ये बात है मेरे साहबा, जाओ सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे इस हाल में पढ़ने आना कि तुम सफर के लिए तैयार रहो। जाओ सफर की तैयारियों में लग जाओ और सुबह फजर की नमाज में इस हाल में मस्जिद नबी में आना कि तुम सफर के लिए तैयार पाओ। साहब अपने घरों में आए, यकीन था सहाबी थे, वहाबी नहीं थे वो लोग, हुजूर की बात पे यकीन था। उन्होंने शक व शुबे का इजहार नहीं किया कि एक रात में किसी मुल्क की जबान थोड़ी सीखी जा सकती है, और वो भी सिर्फ सिखा दी रहे, बस सुबह आ जाना और चले जाना।
उनको मालूम था कि यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोजिज़े का इज़हार फरमाएंगे। अपने घरों में आए और अपनी अहलिया और अपनी बीवियों से कहा कि सामान तैयार करो, हमें हुजूर के हुक्म से कल सफर पे निकलना है। सामानों को उन्होंने तैयार किया, ऊँटों और घोड़ों को तैयार किया, सामान ऊँटों और घोड़ों पर लाद कर बार करके वो हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर आका की सोहबत में और आका की इक्तिदा में पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते, सहाबा भी तशरीफ लाए। फरमाया मेरे वो सहाबा कहाँ हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाने के लिए कहा था। एक साहबी आगे बड़े, सरकार अब हाजिर है। कहा बताओ मैंने तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? हुजूर मुझे रोम के लिए कहा था। दूसरे से पूछा तुम्हें कहाँ कहा था? अल्लाह के नबी मुझे ईरान जाने के लिए कहा था। तीसरे ने कहा मुझे इराक जाने के लिए कहा था। किसी ने कहा मुझे मिस्र जाने के लिए कहा। हुजूर ने फरमाया लाइन लगाओ, करीब करीब आओ। और उसके बाद एक एक सहाबी हुजूर के करीब आता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लवाबे दहन, अपना थूक मुबारक उनके मुंह में डालते। रावी हदीस कहता है जैसी ही आका का लवाब थूके मुबारक उस सहाबी के मुंह में जाता, उसी वक्त उस मुल्क की जबान उसको अता हो जाती। अंदाजा लगाइए कि हमारे आका का वो मोजिज़ा कि अपना लुआब दे दे तो ज़बान अता फरमा दे। तो क्या हुजूर को उर्दू में इतनी तंग दामनी थी? हुजूर को उर्दू नहीं आती थी जो इन फटीचरों के पास उर्दू सीखने के लिए आए? मगर बड़ा अजीब अकीदे का दोगलापन है कि जब एक किताब में ये लिख गए थे कि उर्दू, जब देवबंद के मदरसे की अजमत बताने की बात आई, अपने उस इदारे की अजमत बताने की बात आई कि जिस इदारे से कुफ्र और गुमराहियत की बातें आम की जा रही थी, उस पर पर्दा डालने के लिए झूठे किस्से और झूठे कहानियां गढ़ी गई। अपने मुल्लाओं की फजीलत बताने के लिए झूठे वाकयात बयान किए गए। बल्कि यही नहीं, बल्कि एक जगह तो यहाँ तक लिखा, ये भी एक ख्वाब देखते चले कि माज़अल्लाह इसमें नबी की कैसे तौहीन की गई। तस्करतुर रशीद किताब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये उली रशीद अहमद गंगोई के हालात में किताब है जिनके हुक्म से बरारुल कातिया लिखी गई। तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदिली के जो पीर साहब है, इनके पीर थे इस रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, कासिम नानातवी, खलील अहमद अम्बेटवी। इन सब के पीर का नाम था हाजी इमदादुल्लाह बाशिर बहकी, और उनको ये आला हजरत कहा करते थे। ये अलग बात है कि जब हम इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी को आला हजरत कहते हैं तो ये एतराज करते हैं कि भाई नबी तो हजरत है, मूसा हजरत है, ईसा हजरत है, बड़े बड़े बुजुर्गों को तुमने हजरत कहा, लेकिन ये बरेली के मौलाना को तुमने आला हजरत कहा। ये तब एतराज करते हैं, मगर अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते कि इनके खुद बुत कदों में कितने आला हजरत पल रहे हैं। ये आला हजरत किसको कहते हैं? हाजी इमदादुल्लाह को, जो इनके मौलियों के पीर साहब हैं। अब उनके बारे में एक वाक़या लिखा गया और इसमें नबी की तौहीन कैसे की गई। कहते हैं आला हजरत की भावज का उसने एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव। जो आला हजरत थे यानी हाजी इमदादुल्लाह, उनकी भावज थी, भाभी थी, उसका हुस्न एतकाद ताकीदा बहुत अच्छा था, बर्ताव मुखलिसाना था, लोगों से खुलूस के साथ मिलती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, और किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। कोई मेहमान किसी भी वक्त में आ जाए, रात में, दिन में, दोपहर में, कभी बुरा नहीं मानती थी। मेहमान का खाना खुद पकाया करती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, यानी हाजी इमदादुल्लाह ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया कि उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। इन्हें बताया गया कि हमारे मदरसे देवबंद के उलमा की शान व अजमत इतनी बड़ी है कि उनका खाना पकाने कौन आते थे? रसूलुल्लाह आते थे। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, उसी सवाल में इस गुस्ताखी का जवाब आपकी जबान से खुद अदा हो जाए। मुझे बताइए, अगर आज जाहिरी हयात में हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत उमर इब्न खत्ताब होते और फारूक आजम के सामने कोई ये कहता कि तुम्हारे नबी हमारे घर आए और हमारे मौलियों का खाना पका कर गए, तुम्हारे नबी हमारे मौलियों के बावर्ची है, तो मुझे बताइए हजरत उमर क्या करते? उसको गले लगाते, पेशानी चूमते गए, तलवार निकाल के काम तमाम कर देते? बोलो क्या करते?
सर उड़ा देते, कहते बदबक, हम तो अपने नबी के पाए मुबारक में कांटा चुभ जाए इसको भी गवारा ना करते थे, हम तो नबी के गुलाम थे, हम तो अपने अरब के सरदार होकर नबी की गुलामी पे फक्र करते थे, और ये तुम्हारे फटीचर मौलवी इतने बड़े हो गए कि उर्दू सिखा रहे हैं, खाना पका रहे हैं हुजूर इनका, हुजूर को बावर्ची बना दिया, जूते लगाते। लेकिन देखिए ये मौलवी अपनी गुस्ताखियों से तौबा नहीं करते, किताबें मुसलसल छाप रहे हैं, बातें लिखी जा रही हैं, मानी जा रही है, तौबा की तौफीक सल्ब हो गई, और उसके फिर उठ पटांग जवाब देते हैं। पाकिस्तान का एक मौलवी है जिसका नाम है इलियास घुम्मन, नाम है उनका, क्या नाम है, उन्होंने ये मेरी तकरीर का एक जवाब दिया। मैंने बंबई में जब बहुत साल पहले ये किताब और ये इबारत पढ़ी और ये बहुत वीडियो वायरल हुई, तो इलियास घुम्मन ने जवाब देते हुए कहा कि साहब ये बरेलवी लोग खामोखा किसी भी बात को खींच तान के गुमराहियत और कुफ्र की तरफ ले जाते हैं, इसमें कोई पकड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, समझने का फेर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हैं, हमारे उलमा उनके सामने बच्चों की तरह है, अगर बड़ा बच्चों का कोई काम कर दे तो उससे कोई नौकर थोड़ी हो जाता है। फिर मौलवी जी ने मिसाल दी और कहा देखो घर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की माँ किसी काम में मसरूफ होती है या मैके गई है, छोटे बच्चे घर में कुछ देर के लिए कहीं चले गई, उतनी देर में बच्चे ने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तो बाप पेशाब पाखाना धुला देता है बच्चों का, तो उससे क्या वो भंगी हो जाता है। बच्चों को भूख लगी, घर में कोई खाने खिलाने वाला नहीं है, माँ मसरूफ है या माँ कहीं गई हुई है, तो बाप खाना बना देता है, तो क्या उससे बावर्ची बन जाता है। हर कोई यही कहेगा कि बड़ा जब बच्चों के लिए काम करता है तो ये उसकी शफकत है, मोहब्बत है। तो हुजूर ने अगर देवबंद के उलमा का खाना बना दिया कर, तो ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की शफकत है, इससे हुजूर बावर्ची थोड़ी बन गए। ये तावील लाया, ये जवाब लाया। मैंने कहा अच्छा, अगर ये तावील और ये जवाब है तो फिर इसी तावील और जवाब की बुनियाद पर मैं तुम्हें अल जवाब देता हूं, फिर इस पे गुस्ताखी का फतवा ना लगाना। और मैंने जवाब देते कहा, फिर उसके बाद से जवाब नहीं आया मौलवी जी का। मैंने कहा जनाब सुनिए, अगर बड़ा छोटे का काम करे ये शफकत है, तो ये ख्वाब की बात है। आपके मौलवी ने ख्वाब देखा कि हुजूर आए और खाना पकाया, तो ख्वाब सिर्फ आपके मौलवियों को थोड़ी दिखता है, ख्वाब तो हमें भी दिखता है। मुझे भी ख्वाब दिखा कि मेरा नौकर मेरा पाखाना साफ करने आया, तभी आपके मौलाना अशरफ अली थानवी आए, साथ में रशीद अहमद गंगोही भी थे, कासिम नाना तवी भी थे, एक के हाथ में ब्रश था, एक के हाथ में बाल्टी भर पानी था, एक के हाथ में जो है फिनाइल था, और तीनों ने मेरे नौकर को बड़ी सख्ती से डांट कर कहा, उठ तू इस काबिल नहीं कि फारूक रज़वी साहब का पाखाना साफ करे। फारूक रज़वी इस वक्त के बहुत बड़े खतीब है, उनका पाखाना हम तीनों मिलकर साफ करें। तो वो बड़े थे, मुझे छोटे की शफकत के तौर पे मेरा पाखाना साफ करके चले गए। अब इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई?